सुंदर हूँ मैं, कितनी प्यारी हूँ मैं, हाय हाय मेरी खूबसूरती। इस जंगल में मुझसे ऐसा हसीन कोई भी पक्षी नहीं, हाय हाय मेरी खूबसूरती का क्या ही जवाब है। कितनी भोली हूँ मैं, कितनी प्यारी हूँ मैं। ऐसे ही जंगल में लाडो चिड़िया रहा करती थी, जिसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था और वो कोई भी पक्षी को अपने जितना खूबसूरत ना समझती थी और उससे पक्षी परिंदे कम ही बात किया करते थे। वो बहुत ही मगरूर चिड़िया थी। हे, अरे आए बड़े ये पक्षी मुझसे बात करने के लिए, मुझसे कोई खूबसूरत है जंगल में। लाडो चिड़िया के पास रीली चिड़िया आती है। अरे लाडो चिड़िया, मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैंने सब पक्षी परिंदों को दावत दी है रात की पार्टी के लिए। तुम भी मेरे घर जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरा हाँ, अच्छा मैं देखूंगी अगर मुझसे आने हुआ। मेरे तो पंख भी इतने हसीन इतने नाजुक हैं कि मैं इतना उड़ भी नहीं सकती। कितनी भोली हूँ मैं, कितनी प्यारी हूँ मैं। ऐसे ही लाडो चिड़िया अपनी तारीफ आप करके और खुद में ही अपना गुनगाना गाती है। और लाडो चिड़िया बहुत ही मगरूर और बहुत ही तकब्बर वाली चिड़िया थी और सलीली चिड़िया कहती है, अरे लाडो चिड़िया, मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ तुम्हें न्योता देने के लिए। तुमने पिछली बार भी नहीं आई हमारे घर, इस बार तुमने जरूर आना है, मेरे बेटे का जन्मदिन है। अरे आऊंगी देखूंगी आने हुआ। फिर सरीली चिड़िया कालू कव्वे और रंगीले के पास जाती है। अरे कालू भाई, आपने मेरे बेटे की जन्मदिन पर आना है आज रात को, और रंगीले भाई आपने भी आना है, मेरे बेटे का जन्मदिन है। अरे हाँ सरीली चिड़िया, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे बेटे के जन्मदिन पर। क्यों, क्या कहते हो कालू? हम पिछली बार भी कितना ही मजा किया था जाकर पार्टी में। फिर ऐसे सरीली चिड़िया रंगीले को और कव्वे को न्योता दे आती है और फिर लाडो की तरफ आती है। अरे लाडो चिड़िया, देखो मैं दोबारा तुम्हारी तरफ आई हूँ, तुमने जरूर आना है मेरे बेटे के जन्मदिन पर। अगर तुम ना आई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। है बड़ी आई ना बात करने वाली सरीली काले मुंह वाली, मैं आऊंगी अगर मुझसे आने हुआ। अरे लाडो चिड़िया, ठीक है जैसा आपकी मर्जी। है बड़ी आई काले रंग वाली काले मुंह वाली मुझे कहने के लिए, कितनी सुंदर हूँ मैं, कितनी प्यारी हूँ मैं। है। फिर ऐसे ही लाडो चिड़िया वहां से उड़ जाती है। अरे लाडो चिड़िया, आज तुमने सरीली की घर पे नहीं जाना? है नहीं कबूतर, मैं देखो कितनी प्यारी हूँ मैं, कितनी प्यारी हूँ मैं। अरे कबूतर, वो तुम्हारे बाने में अनाप शनाप बक रही थी, कहती हैं कि पिछले जन्मदिन पर ये आया था तो इसने मेरे घर में इतनी गंदी बदबू डाल दी थी, ये तो नहाया भी नहीं है। अरे क्या कह रही हो लाडो चिड़िया? उस सरीली चिड़िया ने मेरे बारे में ऐसा कहा है? आहो, वैसे तो मुंह पर बड़ा मियाँ बिट्ठू बनती है। हाँ कबूतर, उसने ऐसा ही कहा है। फिर लाडो चिड़िया कव्वे के पास जाती है। अरे कव्वे, तुमने उससे सरीली चिड़िया की जन्मदिन पर जाना है बेटे के? अरे हाँ लाडो चिड़िया, उसने बहुत ही मोहब्बत से बुलाया है। वो तो कह रही थी कि कव्वे की इतनी गंदी चोंच है कि इसने मेरे घर में जितना खाना दाना था सब खा दिया। अरे क्या कह रही हो लाडो? है हाँ कव्वे, उसने ऐसा ही कहा। उसने कहा कि कव्वे की आंखें इतनी गंदी हैं, मेरा दिल ही नहीं करता बुलाने को, पर क्या करूं, जंगल में ये भी है, इसको भी बुलाना पड़ता है। अरे चिल्लाडो, ये क्या कह रही हो? है कितनी प्यारी हूँ मैं, कितनी भोली हूँ मैं। अरे लाडो, तुमने ये अपनी आंखों से सुना देखा है? अरे हाँ कव्वे, मैं सच बोल रही हूँ। फिर ऐसे ही लाडो चिड़िया रंगीले पक्षी के पास भी जाती है।
अरे रंगीले भाई, आपको पता है वो सरीली चिड़िया क्या कह रही थी आपके बारे में? कहती हैं कि रंगीला पक्षी इतना गंदा है कि मेरे घर में जब आया तो इसने अपना नाक भी ना साफ किया। इसका नाक इतना गंदा था कि हमें तो देख के ही इतना गंदा लगा कि मेरे घर ये कहाँ से आ गया। अरे क्या कह रहे हो लाडो, ये तुमने को किसने कहा है? अरे रंगीले, मुझे उसने कहा है, सरीली चिड़िया ने। फिर लाडो चिड़िया अपने आप से बातें बनाकर सरीली के बारे में सब पक्षियों को बताती है, पर सरीली चिड़िया ने ऐसा कुछ भी ना कहा। और सरीली और सरीली का बच्चा मिन मिन चिड़ा अपने घर में राह देख रहे थे सब पक्षियों की। अरे बेटा, कोई भी पक्षी अभी तक नहीं आ रहा, पता नहीं किधर गए हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे मामा मामा, फिक्र ना करें, आ जाएंगे सारे पक्षी परिंदे। ऐसे ही दोनों माँ बेटा बातें कर रहे थे और जोरदार बादल चमकते हैं जंगल पर, और इतनी तेज से बादल गरजते हैं कि सारे पक्षी परिंदे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और तेज आंधी के साथ बर्फ बारिश शुरू हो जाती है और सारे दरख्त ऐसे हिल रहे थे कि जैसे जमीन पर जा गिर रहे हैं। फिर ऐसे ही सरीली चिड़िया अपने घोंसले में बैठ जाती है और लाडो चिड़िया अपने घोंसले में अभी तक ना आराम था। कितने प्यारी हमें, कितनी बोली हमें, है बड़ी आई बाल्टी करने वाली वो। लाडो चिड़िया ऐसा कह रही थी कि एक पेड़ की बड़ी सी शाख लाडो चिड़िया के ऊपर जा गिरती है और लाडो चिड़िया बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है। अरे कोई बचाओ मुझे, कोई तो मेरी मदद करो, ये बड़ी सी टहनी मेरे ऊपर गिर गई है, मेरी कोई मदद करो। लाडो चिड़िया ऐसे बोल रही थी और सरीली चिड़िया को लाडो चिड़िया की आवाज धड़ाधड़ आ रही थी। अरे बेटा, ये तो लाडो आंटी की आवाज है। फिर सरीली चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आती है। अरे वो पता नहीं लाडो को क्या हो गया है, लाडो इतना जोर से शोर कर रही है। मामा मामा, मुझे लगता है कि लाडो आंटी किसी मुसीबत या किसी मुश्किल में है, इसलिए। अरे हाँ मेरा बेटा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि लाडो चिड़िया किसी मुसीबत में आ गई है। हमें लाडो की मदद करनी चाहिए। फिर ऐसे ही सरीली चिड़िया लाडो की मदद के लिए जाती है और लाडो के ऊपर से वो बड़ी सी शाख हटाती है और लाडो चिड़िया बहुत ही जख्मी होती है। अरे लाडो, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? तो बहुत ही खून आ रहा है। फिर सरीली चिड़िया लाडो चिड़िया को अपने घर ले जाती है। अरे सरीली बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी बात पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मैंने आपके लिए ऐसा सोचा और सारे पक्षियों को आपके खिलाफ भड़काया। अरे लाडो, कोई बात नहीं, तुम्हारी जान के आगे हमें कुछ भी नहीं है, तुम बच गई, ये ही हमारे लिए काफ़ी है और तुम हमारी बहुत ही अच्छी पड़ोसन भी हो। इसी तरह लाडो चिड़िया को अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है और सच का बदला हमेशा सच ही होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आखिरकार एक ना एक दिन हमारा झूठ पकड़ा ही जाता है और हमें किसी के खिलाफ भी कोई भी बातें अपने से बनाकर नहीं करनी चाहिए। और जैसे लाडो चिड़िया ने सरीली चिड़िया के बारे में अपने से ही बातें की और लाडो को अपनी गलती का एहसास और उसको अपनी गलती की सज़ा मिल गई और सरीली चिड़िया ने फिर भी उसको माफ़ कर दिया। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलना।